हेलो एवरीवन, कैसे हो आप। वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवीज़ लाइफ कैनवस। और यहाँ शादी के बाद हम लोग वापस से रूम में आ गए थे और सभी लोग थोड़ी देर के लिए आराम कर रहे थे क्योंकि अभी विदाई में टाइम था, क्योंकि विदाई घर से होनी थी तो होटल से हम सबको वापस घर जाना था और यहाँ पर सभी लोग अपनी रील्स अपडेट करने में लगे हुए थे। ये देखिए, सब के सब थोड़ी देर सो भी गए थे। फिर विदाई के टाइम नाश्ते के बाद मैं और मेरी बहन ने यहाँ पे एक दो फ़ोटो क्लिक कराई। और फिर यहाँ हम सब अपना चेकआउट के लिए बैठे हुए थे। थोड़ी देर में हम अपने चेकआउट करके घर जाएंगे जहाँ से विदाई होनी थी। यहाँ पे हमारा सारा सामान रूम से आ गया था, बाहर कार में रखने के लिए हम वेट कर रहे थे। सब लोग ठंड में सिकुड़ भी रहे थे, घर जाने की भी टेंशन थी। आज शाम को हमारी ट्रेन भी थी तो हमें बहुत ज़्यादा काम भी करना था, सारा सामान पैक करना था। और फिर फाइनली यहाँ हम घर पहुँचे तो दुल्हन ब्रश कर रही थी और बहुत रो रही थी। वहाँ मैं बल्कि उसको बोल भी रही थी कि बेटा लास्ट टाइम यहाँ पर कर लो, तो वो और रोने लगी। फिर मैंने उसे चुप कराया। यहाँ फिर उसको वापस से तैयार करा गया। उसने पोशाक वेयर किया था जो उसके ससुराल से आया था। आई थिंक राजस्थानियों में ऐसा होता है पोशाक। फिर इसने वही पहना। फिर अपना बैग सब एडजस्ट कर रही थी, फ़ोन वोन सब चेक करके रखवाया जा रहा था। और यहाँ विदाई समारोह शुरू हो गया। पैर भरे जा रहे थे दुल्हन के, सब लोग वही देख रहे थे। वो काफ़ी बहुत ज़्यादा रो रही थी, बहुत ज़्यादा। वैसे तो विदाई हर लड़की के लिए ही, लड़की लड़की के घर वाले सबके लिए बहुत ही कठिन समय होता है। यहाँ पर भाभी हमारी जो है सॉक्स डाल रहे थे सबके कहने पे कि बहुत ठंड है, पहन लो। उसने 2 मिनट के लिए तो पहन लिया था, फिर थोड़ी देर बाद उसने उतार दिया क्योंकि उसको अपने फ़ोटो शूट में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं चाहिए थी। होता है यार, आजकल सबको ही लगता है यार बेस्ट दिखो। अब यहाँ दूल्हे राजा आ गए थे। यहाँ पर खिचड़ी खिलाने की रस्म होती है जिसमें सास और घर के सभी बड़े टीका करते हैं। ये मौसी अपने दामाद को टीका करते हुए, और यहाँ सारे फ़ोटोग्राफर्स जो हैं सारे वीडियो फ़ोटोज़ लगातार ले रहे थे। मौसी भी बहुत भावुक थी उस टाइम, पर क्या ही कर सकते हैं, रीत ही ऐसी बनी है विदाई की कि हर लड़की को एक दिन अपने घर को छोड़कर अपने ही घर आना होता है। कहते हैं ना, लड़की का कोई घर नहीं होता और लड़की के 2 घर भी होते हैं। यहाँ सभी लोग देख रहे थे कि क्या कैसे। फिर मौसी ने जो हमारे दूल्हे राजा थे उनके भांजे को भी चेन पहनाई। बहुत रो रहा था वो। फिर यहाँ पर कुछ ना कुछ गिफ्ट्स दिए जा रहे थे। मौसी ने कुछ और भी गिफ्ट दिया, चेन पहनाई थी, कुछ और भी पैसे शगन के दिए थे। अब यहाँ पर हमारी भाभी हैं छोटी छवि, वो भी टीका कर रही थी। उन्होंने भी अंगूठी पहनाई दामाद जी को। यहाँ पीछे से मैं भी कही थी, मैम मैम मेरे कैमरे में देखिए। ये भी यूट्यूब पे अपनी वीडियोस बनाती हैं। इनके तो फॉलोअर्स भी, सब्सक्राइबर्स भी बहुत ज़्यादा हैं। अब यहाँ मेरी मौसी जो हैं वो किक्की की जेठानी को भी टीका कर रही थी। उन्होंने एक्चुअली सबको ही, सारे मेंबर्स को उनके टीका किया था, जितना मैं रिकॉर्ड कर पाई थी, क्योंकि उस टाइम बहुत ज़्यादा रोना आ रहा था। किक्की बहुत रो रही थी तो मैं भी थोड़ा बहुत ही रिकॉर्ड कर पाई थी क्योंकि उसकी विदाई का टाइम एकदम करीब था। और अब आप ये देखिए, इतना ज़्यादा रो रही थी कि हर कोई जो वहाँ पे था बहुत रोया।
बहुत ज़्यादा। वो हर किसी को पकड़ के इतना रो रही थी। अब यहाँ पर एक रस्म होती है जिसमें भाई अपने मुंह से पानी की धार पूरे कार के आर पार करता है। इसके पीछे क्या ही लॉजिक है ये मुझे तो नहीं पता, बट ये एक रस्म है जो होती है। और यहाँ की कार में बहुत ज़्यादा ही रो रही थी। कार में उनकी सास आगे बैठी हुई थी कि बहुत, और ये उसकी नंद और उसका प्यारा सा बेटा। कि भैया बाय करके जाओ सबको, बाय करो, बाय बाय, अच्छे से जाओ, खुशी खुशी। यहाँ पर अब सभी भाई जो है वो कार को धक्का दे रहे थे। ये भी एक रस्म होती है जब दुल्हन या बहू बेटियां जब विदा होती हैं तो सारे घर के जेंट्स भाई स्पेशली कार को धक्का देते हैं। और यहाँ हमारी प्यारी से बहना की हो गई विदाई। सबका मन अंदर से बहुत ज़्यादा दुखी था, पर ये तो रीति रिवाज है जो होना है। और फिर सब वापस ऊपर जा रहे थे। मौसी बहुत रो रही थी, मैं उन्हें संभालने की कोशिश कर रही थी। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, क्योंकि अब तो सबकी हालत यहाँ पर वैसे ही बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो आगे कुछ भी शूट करने के मूड में नहीं थे हम।